हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण करने वाले हैं। इससे पहले हमने सैम्पल पेपर 8 तक किया था, ये सैम्पल पेपर 9 है। 8 तक हमने बुक के क्वेश्चन आंसर, MCQ, ये सारे चीज़ों को देखा है। इस सैम्पल पेपर में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये हम लोग करने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेक्शन सी में पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा इसमें? समानार्थी है, विलोम है, तत्सम शब्द है, प्रत्यय है, शब्द समूह के लिए एक शब्द है, वाक्य को शुद्ध करके लिखना, कहावत है, मुहावरे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। ये आपके 2 पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स का भी यहाँ ये पूछा जाएगा। फर्स्ट लिखा है कानन। कानन का समानार्थी शब्द क्या होता है? जंगल। इसे आप अरण्य भी कह सकते हैं, वन भी कह सकते हैं, जो भी आप इनमें से लिखना चाहें। नेक्स्ट पूछा है कमल। कमल को क्या कहते हैं? पंकज कहते हैं, जलज कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं कमल के। नेक्स्ट है समानार्थी, यानी जो समान मीनिंग निकलते हैं, एक दोनों का मतलब एक ही हो। लेकिन नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं उसके विलोम लिखना है हमें, उल्टा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आकाश। आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। नेक्स्ट है कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी किसी का आभारी होना, तो इसका विलोम क्या होगा? कृतघ्न। ये हमें ध्यान में रखना है कि कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? किसी का आभारी होना, और कृतघ्न का अर्थ होता है किसी का आभारी ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये भी आपके 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फर्स्ट पूछा है आग। आग को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? अग्नि। और आम को क्या कहते हैं? आम्र। आग को अग्नि कहते हैं और आम को आम्र कहते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है एक एक शब्द को। नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग कीजिए। 2 शब्द दिए गए हैं जिसमें से हमें प्रत्यय अलग करके लिखना है। फर्स्ट पूछा है मिठाई। मिठाई में प्रत्यय अलग क्या होगा? प्रत्यय इसमें अलग करके लिखना है आई। कई जगह पे आपको बड़ी ई की मात्रा भी लिखी हुई मिलेगी, तो हमें आंसर में क्या लिखना है? मिठाई में आई। नेक्स्ट है सदस्यता। सदस्यता में प्रत्यय क्या होगा? ता। नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। फर्स्ट है, ये इतने शब्द दिए गए हैं, इसको हम लोग एक शब्द में क्या कह सकते हैं ये बताना है। जिसके आने की कोई निश्चित तिथि ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि। जिसके आने की कोई निश्चित तिथि ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। लड़कों ने मैच देखी, तो इसका सही वाक्य क्या होगा? लड़कों ने मैच देखा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ होना। इसका अर्थ क्या होगा? दोहरा लाभ होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ये वाक्य में भी इसका प्रयोग करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। ये नहीं कि ये अर्थ लिखकर हमने छोड़ दिया। तो पहला पूछा है हाथ न लगना। हाथ न लगना यानी कुछ न मिलना। इसका अर्थ क्या होगा?
अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो कि 4 बार परीक्षा देने के बावजूद राम के हाथ कुछ न लगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसमें हमें ध्यान में रखना है कि एक एक जो शब्द इसमें दिए गए हैं, मुहावरे पूछे गए हैं, उसको हमें वाक्य में भी प्रयोग करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा है बाग बाग होना। बाग बाग होना का अर्थ क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, खुश होना या हर्ष होना। हर्ष यानी खुशी होना। तो बाग बाग होना का अर्थ हुआ बहुत ज़्यादा खुश होना। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि परीक्षा में प्रथम आने पर राम बाग बाग हो गया, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो इस प्रकार से हमने कुछ ग्रामर के क्वेश्चन इसमें किए। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।